हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग जानेंगे मोटर का स्टार्टर के बारे में, जिसमें पहला ही नाम आता है DOL स्टार्टर का। आपके पास अगर कोई भी मोटर रहेगा इलेक्ट्रिकल का 3 फेज का, तो आप वो मोटर को कैसे स्टार्ट करेंगे वो डिपेंड करता है मोटर का साइज़ और उसका यूज़ के ऊपर। वो साइज़ और यूज़ के ऊपर डिपेंड करके मोटर का स्टार्टर को भी डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें से पहला ही नंबर आता है DOL स्टार्टर का। DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उसके बाद जो नंबर आता है वो होता है RDOL, रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। उसके बाद आता है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। उसके बाद आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। और भी स्टार्टर्स हैं जो सॉफ्ट स्टार्टर और VVFD या VFD स्टार्टर बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्मली 6 तरह का स्टार्टर होता है, जिसमें से सभी स्टार्टर का काम अलग अलग है। ये सभी स्टार्टर हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। मोटर का साइज़ और उसका काम के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये स्टार्टर सबको बनाते हैं। जैसे जहाँ पे मोटर का एप्लीकेशन रहेगा उसी जगह में वैसे ही स्टार्टर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए इतना तरह का स्टार्टर हम लोग बना के रखे हैं। तो दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे सभी स्टार्टर के बारे में जानेंगे। तो आज पहले शुरू करते हैं DOL स्टार्टर। तो DOL स्टार्टर जो होता है वो नॉर्मली 2 तरह का होता है। एक जो हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, बना बनाया रहता है, और एक जो हम लोग खुद से बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उसका जो पार्ट्स है वो पार्ट्स को हम लोग अलग से मार्केट से परचेज़ करके हम लोग खुद बनाते हैं, या किसी कंपनी को हम लोग उसको बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। जैसे हम लोग का यूज़ होता है वैसे ही हम लोग बनाते हैं उसको। तो आज पहले हम लोग देखेंगे जो मार्केट से अवेलेबल मिलता है DOL स्टार्टर, उसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो DOL स्टार्टर। दोस्तों, अभी देखते हैं DOL स्टार्टर। ये है DOL स्टार्टर, हम लोग जो मार्केट से नॉर्मली अवेलेबल होता है। ये देखिए L&T कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है ML3। ये आपको दिख रहा है L&T का है। और ये जो है इसका पुश बटन, ये ऑन पुश बटन है, ये स्टॉप पुश बटन है। और हमको अगर मोटर को बंद रखना है, मोटर का कुछ काम करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग स्टॉप को लॉक कर देंगे। स्टॉप को अगर लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ये ऑन नहीं कर पाएंगे। इसको अगर पुश दबाएंगे तो भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए दिया रहता है। अभी देखते हैं इसका अंदर में क्या क्या है और कैसे ये वर्क करता है। ये देखिए, ये DOL स्टार्टर है। तो DOL स्टार्टर का नॉर्मली हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 सर्किट इसमें होता है। एक है पावर सर्किट, जो 3 फेज लाइन यहाँ पे इन करेंगे और यहाँ से आउट करके हम लोग मोटर में कनेक्ट करेंगे। और एक होता है कंट्रोल सर्किट, जिससे ये कॉन्टैक्टर को काम करेगा। ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर काम करेगा ये कंट्रोल सर्किट के ऊपर। ये जो पुश करेंगे ये, तब ये ऑन होगा। तो इसीलिए हम लोग पहले इसका पावर सर्किट, नेक्स्ट उसका कंट्रोल सर्किट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग को पावर सर्किट में क्या करना पड़ेगा, कोई भी 3 फेज लाइन, कोई आइसोलेटर या MCB से ला के हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये जो RYB तीनों फेज में, ये तीनों फेज में दे देंगे। ये है ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपके पास, ये थर्मल ओवरलोड है। इसके थ्रू होते हुए ये कॉन्टैक्टर में आएगा। कॉन्टैक्टर में आके ये कॉन्टैक्टर जब होल्ड होगा तब ये पावर लाइन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मोटर का जो 3 केबल है वो 3 केबल ला के यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, ये हो गया आपका पावर सर्किट। अभी आते हैं हम लोग कंट्रोल सर्किट के बारे में। इसका जो कंट्रोल का वायरिंग करेंगे हम लोग, ये देखिए इसका कंट्रोल का जो कॉइल वोल्टेज है वो कॉइल वोल्टेज है 415 वोल्ट AC। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 415 वोल्ट देना पड़ेगा। 415 वोल्ट के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसमें 2 फेज को यूज़ किए हैं। ये देखिए, आप रेड फेज को भी एक कंट्रोल का वायर हम लोग लिए हैं, और ये देखिए ब्लू फेज से भी एक कंट्रोल का वायर हम लोग लिए हैं। तो रेड फेज का जो कंट्रोल वायर है, ये देखिए, ये डायरेक्ट आके मेरा कॉइल का एक टर्मिनल A1 या A2 किसी में भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे A2 में लगा हुआ है। ठीक है, और देखिए, और जो ब्लू फेज का कंट्रोल वायर आ रहा है, ये पहले हम लोग का आ रहा है कहाँ पे, ये हम लोग का आ रहा है 94, 93 जो टर्मिनल है, ये देख रहे हैं आप लोग,
तो ये दोनों टर्मिनल में लगा है। पहले 94 में आया है और 93 से ये निकल के आ रहा है, निकल के जा रहा है 95 96 ओवरलोड का जो टर्मिनल है। ये 93 94 क्या है, नॉर्मली एनो रहता है, ये एनो टर्मिनल है। ये जो पुश करेंगे यहाँ पे जो स्टार्ट पुश आपको दिख रहा है, तो स्टार्ट पुश को अगर यहाँ पे हम लोग हिट करेंगे तो ये जाके हम लोग का इसको पुश करेगा। ये पुश होगा तो क्या होगा, ये एनो टर्मिनल एनसी हो जाएगा। एनसी होने के बाद क्या होगा, यहाँ से पावर आपका आ जाएगा 94 से 93 में आ जाएगा। 93 आके आपको कहाँ आ जाएगा, 95 और 96 जो थर्मल ओवरलोड का एनसी पॉइंट होता है। और ये यहाँ से आके हुए ये इधर कॉइल का A1 टर्मिनल में लगेगा। यहाँ पे नीचे में आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नीचे में एक तो टर्मिनल है, ये है A1 टर्मिनल कॉन्टैक्टर का कॉइल का। तो इसका थ्रू से यहाँ से पावर आके आपका ये दोनों में से होके ये A1 में लगेगा। और एक तो जो लाइन लगता है हम लोग का होल्डिंग लाइन, वो होल्डिंग करने के लिए क्यों हम लोग होल्डिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा तो ये पुश को दबा के नहीं रह सकते हैं, हम लोग को एक बार पुश को दबा के छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक मोटर हमको चलते रहेगा। नहीं तो एक आदमी को कंटिन्यूअस इसके पास खड़ा रह के इसको पुश करके रहने के लिए रहना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसके लिए एक तो होल्डिंग लाइन देते हैं कि होल्डिंग लाइन मतलब ये कंटिन्यू उसको पावर सप्लाई देते रहे ये कॉइल को। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ से और एक वायर लाया है, ये वायर आके घूम के आ रहा है, आके यहाँ पे कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट में लगा है। ये कॉन्टैक्टर है ML2 का LNT का। तो इसमें क्या होता है, इनबिल्ट ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स रहता है कि इसको खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर का देखिए दो ठो इसको छोटा छोटा दिख रहा है, ये दोनों पॉइंट है NC का, उसका नीचे में NO का रहता है। ऐसा ही सेम इधर भी ऊपर का NC रहता है, नीचे में NO रहता है। तो हम लोग का सिर्फ एक NO का ज़रूरत है। तो देखिए ये वाला केबल आके हम लोग का ये नीचे वाला पॉइंट में NO में लगा है। ये NO का पॉइंट से देखिए इधर से भी केबल निकला है, ये केबल जाके फिर से मेरा 93 में लगा है। ये 93 जाके मेरा इससे कंटिन्यू करंट फ्लो करेगा कॉइल को, तो मेरा कॉइल कंटिन्यू होल्डिंग होकर रहेगा। इसके बाद आते हैं इसका स्टॉप में, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला वाइट कलर का, ये जो पुश करेगा कब, जो हम लोग इसको स्टॉप को दबाएंगे, स्टॉप को अगर ऊपर से दबाएंगे तो इसको पुश करेगा, तो क्या होगा, ये 95 96 है, ये NC है, वो NO हो जाएगा। वो NO हो जाने से क्या होगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट को ब्रेक कर देगा तो कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा, कॉन्टैक्टर छोड़ देगा, तो मेरा मोटर बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और भी एक ठो जो है इसका ओवरलोड का जो बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए इसका ओवरलोड का रेंज दिया हुआ है कि 28 to 42 का करंट यहाँ पे फ्लो कर सकता है, 28 से 42। अभी मेरा मोटर का जो फुल लोड करंट है उसको ऊपर डिपेंड करके हम इसको सेटिंग करेंगे। जैसे हम लोग अगर मोटर का फुल लोड करंट अगर रहेगा 35, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 35 से थोड़ा कम, या हम लोग जितना लोड में मोटर को चलाएंगे उसी हिसाब से हम इसको सेटिंग करके रखेंगे। उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, हम लोग अप्रॉक्सीमेट इसका सेटिंग करके रखते हैं 80% लोड में। मोटर का जो फुल लोड करंट है उसका 80% लोड में हम लोग इसको सेटिंग करके रखेंगे। मोटर का अगर फुल लोड करंट है आपका 40 एम्पियर, तो इसका 80% हम लोग सेटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे 32 एम्पियर में सेटिंग करेंगे, 32 एम्पियर में मोटर को चलाएँगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको हम लोग सेटिंग करते हैं। तो उससे अगर ज़्यादा करंट मोटर में फ्लो करेगा तो क्या करेगा, ये ओवरलोड, ये ओवरलोड का अंदर में क्या रहता है, ये ओवरलोड का हम लोग बोलते हैं बाईमेटालिक, मतलब कि थर्मल ओवरलोड। तो थर्मल ओवरलोड का अंदर का जो मटेरियल रहता है उसमें बाईमेटालिक स्ट्रिप रहता है। तो वो बाईमेटालिक स्ट्रिप क्या करता है, जब आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो ये पोर्शन में अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इसमें से कोई भी एक पोर्शन में, कोई भी एक फेज में, तो यहाँ से यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा उसका जो हीट जनरेट करेगा, वो हीट को वो बाईमेटालिक स्ट्रिप मतलब बाईमेटालिक स्ट्रिप में भी वो हीट फ्लो करेगा। तो क्या हुआ, उसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद उसमें क्या आएगा, अंदर का जो NC पॉइंट है वो पॉइंट NO हो जाएगा। तो वो NO होने के बाद क्या करेगा, ये दोनों में जो कंटिन्यूअस NC रहता है ये NO हो जाएगा। ये NO होने से भी सर्किट मेरा ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो जाने से क्या होगा, मेरा ये मोटर का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो मोटर मेरा सेफ्टी में रहेगा, मोटर बच जाएगा। मोटर अगर ज़्यादा करंट लेगा, ज़्यादा ही मोटर में अगर हीट होता है तो उसमें करंट फ्लो करेगा ज़्यादा। जब भी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से जो NC है इसको NO कर देगा और मोटर का कॉन्टैक्टर छोड़ देगा। ये जो देख रहे हैं आप कॉन्टैक्टर, इसमें देखिए एयर गैप है। अभी जब ये कॉन्टैक्टर पिक करता है क्या होता है, ये बैठ जाता है ऐसे,
ऐसे बैठ जाएगा तो क्या होगा, ये पोर्शन देखिए अभी NO पोर्शन है, नॉर्मली ओपन है। जब ये कॉन्टैक्टर पिक करेगा तो NC हो जाएगा, तो आपको मोटर में सप्लाई जाएगा। फिर छोड़ देगा तो मोटर ऑफ हो जाएगा, मोटर में सप्लाई नहीं जाएगा। तो ये है एक बेसिक DOL स्टार्टर का कॉन्सेप्ट दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे और कैसे कैसे DOL स्टार्टर बनता है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना है तक ही। चलिए जल्दी मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।